हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे करेंट अफेयर जो कि 1 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक का होगा। पहला क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार जो अभ्यास हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इंडिया और यूएसए के बीच ये वज्र प्रहार होता है और इसका जो आयोजन हुआ था वो इडाहो यूएसए में हुआ था। तो वज्र प्रहार अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच होता है। बेलन डी ओर अवार्ड महिला फुटबॉलर में किसको दिया गया था। तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे फीमेल और मेल दोनों का। एताना बोनामाटी जो कि स्पेन की, इनको दिया गया था। और मेल में रोड्री जो कि स्पेन के हैं, इनको दिया गया। और बेस्ट क्लब का रियल मैड्रिड को अवार्ड मिला है। और सर्वाधिक जो अवार्ड मिला है वो लियोनेल मेसी को मिला है जो कि अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो डूमा बोको बने हैं, डूमा बोको। और यहाँ पे टाइफून कोंगरे जो कि हाल ही में आया है, वो ताइवान में आया है। ताइवान के फार्मोसा द्वीप पे आया है। ट्रॉमी तूफान वियतनाम में आया है। दाना चक्रवात जो है वो उड़ीसा उड़ीसा में आया है। और इसका नामकरण जो था वो कतर ने किया था। पहले इसको सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया था और फिर उसके बाद बदल के कतर ने किया है। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं होने की घोषणा करने वाला ब्रिक्स देश कौन सा है। तो ये सेकंड हो जाएगा ब्राज़ील। फर्स्ट जो था वो इंडिया किया था। इसमें शामिल नहीं होने की घोषणा इंडिया फर्स्ट था, ब्राज़ील सेकंड हो जाएगा। पीएम मोदी भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा लॉन्च किए थे कहाँ पे। तो ऋषिकेश जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पे लॉन्च किए थे। तो पहली एम्बुलेंस सेवा लॉन्च। श्रुबला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो लद्दाख कारगिल में, लद्दाख के कारगिल जिला में मनाया जाता है। यहाँ पे और भी फेस्टिवल मनाया जाता है जैसे कि थोसमोचे, लोसार, ये सब मनाया जाता है यहाँ फेस्टिवल। अभी फ़िलहाल में इसके लद्दाख के 2 ज़िले थे, अब यहाँ पे 7 ज़िले हो गए हैं, 5 नए जुड़े हैं। एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध किससे है। तो श्रीलंका से है। एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध, यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं अनुरा कुमार विशानायके हैं। अभी फ़िलहाल में ये बने हैं प्रेसिडेंट, तो अनुरा कुमार विशानायके। दिवंगत डॉक्टर विवेक देवराय किससे संबंधित थे। तो ये अर्थशास्त्री थे और ये पहले नीति आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पे विवेक देवराय कमेटी जो कि रेलवे बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया था, इन्हीं की कमेटी के द्वारा, विवेक देवराय कमेटी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ पे किया था। तो सऊदी अरब में। दीपम 2.0 योजना लॉन्च कहाँ पे हुई है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से ये जो योजना है दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुई है, श्रीकाकुलम से। यहाँ के सीएम जो हैं चंद्रबाबू नायडू हैं और इन्होंने लॉन्च किया है। ये जो दीपम 2.0 योजना है, इसमें एक वर्ष में आपको 3 एलपीजी गैस सिलेंडर फ्री में मिलेगा। फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किसको किया गया है। तो ये श्री श्री रविशंकर को किया गया है जो कि शांति एकता के संस्थापक भी रह चुके हैं। तो फिजी का इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि लॉन्च यू विन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है। तो ये है टीकाकरण से संबंधित है, यू विन मोबाइल ऐप। भारत तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्तीपोत आदम्य और अक्षर का अनावरण किया गया है कहाँ पे। तो गोवा में इसको लॉन्च किया गया है। गोवा शिपयार्ड ने इसको बनाया भी है। चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग मिशन भेजा है, तो किससे, सेंझाउन 19 से भेजा है। और लॉन्च इसको लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से भेजा है, जिसमें कि 3 अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में स्थित स्टेशन में पहुंचाएगा ये। और जो इंडिया का टारगेट है कि अंतरिक्ष में स्टेशन बनाने का, वो टारगेट है 2040 तक। फिर है कि भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण अध्यक्ष विपिन कुमार को बनाया गया है जो कि एक IPS ऑफिसर हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 4 नवंबर का करेंट अफेयर है कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास होता है।
और समुद्र शक्ति भी यहीं पे होता है, जो कि इसका जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है इसका आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। समुद्र शक्ति, गरुड़ शक्ति, इंडोनेशिया और भारत के बीच। यही पूछ देगा कि गरुड़ और शक्ति ना लगा के बस गरुड़ देगा, शक्ति एंड वरुण, तो ये हो जाएगा इंडिया और फ्रांस के बीच। भारत और किस देश में ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इंडिया और स्पेन ने यह घोषणा की है। जो स्पेन के प्रधानमंत्री जो हैं पेड्रो सांचेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलयन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो लॉर्सन एंड टुब्रो किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये लेह लद्दाख में प्रारंभ किया गया है इसरो के द्वारा। स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाई कोर्ट ने घोषित किया है, स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार घोषित किया है। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन पहली बार न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम जो थी वो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म नीति, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म नीति। बाली पद्दामी उत्सव आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यह कर्नाटक में हुआ है। जैसे कि दिवाली के इसको 4th डे पे मनाया जाता है, और यहाँ महाराष्ट्र में इसी फेस्टिवल को दिवाली पड़वा नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की महिला कौन है? तो यह सुभा तोले हैं। इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है 2021 में, इस बार इसका जो आयोजन था वो 3rd क्रम का था। यूनेस्को 1986 में भारत फर्स्ट बायोरिजर्व नीलगिरी जो था इसको बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों में ये है नीलगिरी बायोरिजर्व। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? तो निजता का अधिकार आर्टिकल 21, अभी इनका देहांत हो गया है। और ये जो निजता का अधिकार था इसमें 9 न्यायाधीश की बेंच बैठी थी, और इसमें जो निर्णय 2017 में आया था कि एक मौलिक अधिकार, निजता का मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में। 5 तारीख का करेंट अफेयर यहाँ पे है कि इंटरनेशनल सौर संगठन ISA सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में किया गया है प्रारंभ? तो इसको किया गया था इंडिया के न्यू दिल्ली में, और इंडिया ही इसका अध्यक्ष रहा है। और जो इसके वर्तमान में इंटरनेशनल सौर संगठन के वर्तमान ये अध्यक्ष हैं वो अजय राम माथुर है, और जो बने हैं वो आशीष खन्ना है। माउंटेन लोवाटाबी लाकी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया के मेरापी में हुआ है। नहीं, इंडोनेशिया में जो लाकी ज्वालामुखी है इसका विस्फोट इंडोनेशिया में हुआ है, और यहीं पे मेरापी, सिनाबुंग ज्वालामुखी और ये क्राकातोआ, ये सब ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में इसका होता है। दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी जो हैं अनीस सरकार बने हैं, वो कोलकाता के हैं। कोलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड ऑफ द ईयर को घोषित किया है? वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया 2024 का, तो ब्रात को, BRAT को, ब्रात। और कोलिंस डिक्शनरी का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लासगो में है। विश्व सुनामी जागरूकता डे कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। निंगोल चकौबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मैती समुदाय, जैसे हमारे यहाँ भाई दूज मनाया जाता है, ये एक तरह का फेस्टिवल वहाँ पे भी भाई दूज सेलिब्रेट किया जाता है मैती समुदाय के द्वारा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लेवी वेट और कान योजना कहाँ पे किया गया है? तो इसको कर्नाटक में किया गया है। बरदा अभ्यारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन, तो यह गुजरात के पोरबंदर जिला और किलगंगा नदी पे है। बरदा अभ्यारण्य जहाँ की नई शेर सफारी का उद्घाटन किया गया है। सूचना का अधिकार संग्रहालय आधारशिला कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह राजस्थान में इसको किया गया है।
और आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को, और आरटीई एक्ट जो होता है 2009 में इसको लाया गया, जबकि इसको लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। आरटीई एक्ट। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का 2024 का खिताब जीतने वाली पहली इंडियन कौन है? तो ये रेचल गुप्ता है। पहली इंडियन ये हैं, लेकिन जो थर्ड एशियन कहा जा सकता है इनको, थर्ड एशियन रेचल गुप्ता, और पहली इंडियन है। 6 तारीख का देखेंगे करंट अफेयर। भारत वियतनाम के बीच द्विपक्षीय अभ्यास विनबैक्स कहाँ पे इसका आयोजन किया गया? तो यह हरियाणा के अंबाला में किया गया। इसका 5वां संस्करण था, और यह सेना और एयरफोर्स का अभ्यास था। WHO की वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार टीबी रोगियों के मामले में टॉप देश कौन है? तो इंडिया टॉप है, सेकंड पे इंडोनेशिया है। टॉप पे इंडिया, सेकंड पे इंडोनेशिया। इंडिया में 26% टीबी का अभी मामला देखा गया है। 30 देश हैं जिनमें कि 87% केस अभी हैं टीबी के। 2023 में इंडिया में 27 लाख केस थे, जिसमें कि 89% केस का उपचार करके समाप्त कर दिया है इंडिया। और इंडिया का टारगेट जो है कि टीबी को समाप्त करने का, तो 2025 तक इसका टारगेट है कि टीबी को समाप्त कर दिया जाए। वर्ल्ड का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट प्रक्षेपित किसने किया है? तो जापान ने किया है, स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा। यूनेस्को के ऑयल एंड गैसी मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाली पहली भारतीय तेल गैस कंपनी कौन सी है? तो केयर्न इंडिया लिमिटेड है। 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया इसके साथ। वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत किसने शामिल किया है? तो ये बोला है मद्रास हाई कोर्ट ने कि वैवाहिक गोपनीयता को निजता के अधिकार के तहत शामिल किया जाए। वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में निम्नांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो कन्नड़ भाषा में इस फिल्म को इसको ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। तो कौन सी फिल्म है? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो कन्नड़ भाषा की फिल्म है। इसके जो निर्देशक है चिदानंद नायक हैं। केंद्रीय हिंदी समिति 32वीं बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में। इसके जो अध्यक्षता किए हैं वो अमित शाह जी ने की है अध्यक्षता। एमपी के मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत हो गई है। तो कैसे मौत हुई है? कोदो बाजरा खाने से उनकी मौत हो गई है। 18 फीट के दुनिया के सबसे बड़े मगरमच्छ कैसियस का मौत हो गया है। यह कहाँ का था? तो ऑस्ट्रेलिया में इसकी मौत हुई है। इसकी एज 110 वर्ष थी। 7 नवंबर का करेंट अफेयर। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। तो इसमें लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड को शामिल किया गया है। अक्टूबर 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंक है? तो 83 रैंक है इसमें। और 83 रैंक के साथ इंडिया 58 देश में वीज़ा मुक्त जा सकता है। और वहीं पे जो टॉप पे है श्रीलंका फर्स्ट टॉप किया है इस रैंकिंग में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इसके तहत ये 195 देश में वीज़ा मुक्त एंट्रीज को मिल सकती है। पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ पे है? तो सऊदी अरब का है। इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो पंजाब के मोहाली में हुआ है। पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का उद्घाटन। चर्चा में रहे उपचार NNC-2215 का संबंध किससे है? तो यह मधुमेह, जिसको कि डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, तो इसका संबंध रहा है मधुमेह से। पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदर वेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जांगड़ा जीते हैं। ये बुक है स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो ये इसको रामचंद्र गुहा ने लिखा है। ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने किया है? तो यह छत्तीसगढ़ ने इसको किया है, सुगम ऐप को। छत्तीसगढ़ द्वारा सुगम ऐप
बनाया गया है। यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव जीता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। 5 नवंबर मंगलवार को ये चुनाव हुआ था। तो ये हमेशा नवंबर के फर्स्ट मंगलवार को ही होता है वहाँ पे। और सही 8 नवंबर का करेंट अफेयर है यहाँ पे कि न्यूट्रॉनों का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला कहाँ का है तो चीन का है। 1 जनवरी 2025 से किस देश में बुर्की पर प्रतिबंध लागू किया गया है तो स्विट्जरलैंड ने बोला है कि 1 जनवरी 2025 से देश में कोई भी बुर्का में नहीं रहेगा, तो यह स्विट्जरलैंड ने किया है। पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह तो कौन सा है? मोरमुगांव, जो कि गोवा में है। यह लोहा के लिए फेमस है, तो ये मोरमुगांव बंदरगाह शामिल किया गया है। भारत सरकार ने उड़ीसा के टाइटेनियम स्लैग उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है तो कजाकिस्तान के साथ समझौता किया है। एक मध्य एशियाई देश है। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कौन सा देश किया है तो यह ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा किया है। राष्ट्रीय कैंसर उपचार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है तो 7 नवंबर को। राष्ट्रीय यहाँ पे पूछा है तो 7 नवंबर को, वही वर्ल्ड का पूछ देगा। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो 4 फरवरी को। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष राज्य तो टैक्स सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है तो महाराष्ट्र, सेकंड पे कर्नाटक है। सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण का प्रावधान कौन सी गवर्नमेंट किया है तो एमपी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट के किस राज्य में वर्ष 2030 तक बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य 2030 रखा है? बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य तो राजस्थान ने रखा है। सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है तो सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है तो यह तेलंगाना सरकार ने इसको राज्य उत्सव घोषित किया है। ये यहाँ पे है कि 9 नवंबर का करंट अफेयर है। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दर्रागा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है तो ये असम में किया गया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण किया है तो रूस ने इसको लॉन्च किया है, जो कि जिम्बाब्वे का दूसरा पृथ्वी अवलोकन जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण है। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किसी भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है तो आईआईटी दिल्ली को मिला है। वहीं पूरे एशिया की बात करेंगे, एशिया में कौन टॉप किया है तो पेकिंग यूनिवर्सिटी जो चाइना की है वो टॉप की है और इंडिया का अपना आईआईटी किया है। अमेरिकी व्हाइट हाउस की फर्स्ट महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको बनाया गया है तो सूसी विल्स को बनाया गया है, जो कि फर्स्ट महिला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। 2023-24 में इंडिया ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यात किया है तो यह यूएसए को, फिर सेकंड पे फ्रांस को, फिर अमेरिका को सबसे ज़्यादा किया है। जो अमेरिका आकाश मिसाइल का फर्स्ट विदेशी ग्राहक जो था वो अर्मेनिया, नॉट अमेरिका, सॉरी, अर्मेनिया को, यूएसए, फ्रांस और अर्मेनिया जो आकाश मिसाइल है उसका फर्स्ट विदेशी ग्राहक जो था वो अर्मेनिया था। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है तो यह नई दिल्ली में किया है। रेडेल गिव ह्यूरॉन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष स्थान पाए हैं तो शिव नड्डा, जो कि एचसीएल के संस्थापक थे, उन्होंने पाया है। रोहिणी नैयर अवार्ड 2024 किसको मिला है तो अनिल प्रधान को मिला है रोहिणी नैयर अवार्ड। वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसके कि मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ पे लॉन्च किया गया तो मंगलुरु कर्नाटका में लॉन्च किया गया। पहला यहाँ पे पूछ देगा तो वह कोचीन केरल में हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दूसरी मंगलुरु कर्नाटक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू। जय हिंद।